आजम खान ने किसानों की जो जमीन है वही हड़प ली, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब आप बताइए, ठीक है, जवाब सुनील यादव का जवाब ले लेते हैं। बात करें। किसकी सरकार ने कहा था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी? नहीं हुई। किसान को खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा है। स्मार्ट मीटर लगा करके उपभोक्ताओं को लूटने का काम कौन कर रहा है? पेपर लीक करा करके अरबों रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? बीजेपी के जेब में जा रहे हैं। कैमरा बंद कर। और फिर कह रहे हैं भगवान राम का मंदिर लूटने वाले, भगवान हनुमान को अपने कार्यक्रम में नचाने वाले। सही बात है। ये नैतिकता की बात करेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिन्होंने रुपए को इतना गिरा दिया, हालांकि उनसे ज्यादा गिरे हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। रुपए से ज्यादा स्तर इनका नीचे है, लेकिन हमको रुपए की चिंता है, इनकी चिंता नहीं। ये तो बेचारे शुरू से गिरे हुए लोग हैं। इनकी सोच गिरी है। ये कभी न देश के साथ थे, न देश के तिरंगे के साथ थे, न देश के संविधान के साथ थे, न देश के लोगों के साथ थे, न देश की आजादी के साथ थे। ये बड़ी अच्छी बात सही बोल रहा भाई साहब, सही बोला। लेकिन जब रुपया गिरता है, महंगाई बढ़ती है, अपराध बढ़ता है, देश की सीमाएं असुरक्षित होती हैं, तो सवाल खड़ा होता है। ठीक है। और हम बीच में ना बोल। तो कह रहे हैं, आप कह रहे हो ना 10 साल की सरकार, 10 साल में अपने 10 काम तो गिना दीजिए। अगर 10 काम ही आपके होते तो आपको रात में छिप करके पोस्टर लगाना पड़ता। तो लेने के देने पड़ गए। और मैं फिर कह रहा हूं अमीश भाई, इसको अतिशयोक्ति मत लीजिएगा। मैं अनुरोध के साथ कह रहा हूं, जिसमें हिम्मत है उत्तर प्रदेश में दिन में पोस्टर लगा के दिखाए। ओके, वो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में चोरी से पोस्टर लगवाती है बीजेपी। गौरव भाटिया, इसका जवाब। नहीं, शुरुआत करेंगे 10 काम गिनवाने से, क्योंकि देखिए चुनौती दी है तो 10 काम तो बताने पड़ेंगे। काम तो हजारों में है, लेकिन 10 पहले बता देता। जियाउल हक डेप्यूटी एसपी मारा गया इनके राज्य में, वर्दी भी सुरक्षित नहीं थी। अब कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। गिनाओ 10 और आपको इनाम देंगे हम। गवारों की तरह ना बोलो। 10 काम अपने गिना दो, आपको इनाम देंगे। सबसे पहले कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हुई है मैं आपको बता देता हूं। कानून व्यवस्था ऐसे दुरुस्त हुई है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में 2016 में कितने मर्डर थे? 4890 एनसीआरबी का डेटा है। और 2024 का एनसीआरबी का डेटा है, हत्याओं के मामले में कटौती हुई 3218। लिख लें पहला। दूसरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया। तीसरा, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे कहां है? जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये क्योंकि 3 में ही रह गए, मैं 3 का जवाब दे दूं। पहला, इन्होंने कहा कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था बेहतर है अमीश भाई, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट हमारी नहीं है, समाजवादी पार्टी की नहीं है। दलित उत्पीड़न में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1। ये काशी की बात कर रहे हैं। काशी में ही तो हमारे आपके शंकराचार्य ने कहा कि प्राचीन मंदिर जितने आज तक आक्रांताओं ने नहीं तोड़े, उतने मोदी और योगी जी ने मिलकर तोड़ दिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक्सप्रेसवे की बात इन्होंने कही, तो एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जो धंसा नहीं? कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जो टूटा नहीं? अरे नकल ही करना सीख लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी से। बात करते हैं और बात पुरानी करेंगे तब की जब खुद अखिलेश यादव जी के दरवाजे हाजिरी लगाते थे। हम लोग गवाह हैं उसके। कह रहे 2 बजे सो के उठते थे, ये तो 5 बजे सुबह ही दरवाजे पे खड़े हो जाते थे। हम क्योंकि पर्सनल डिबेट करने नहीं आए, हम तो कह रहे हैं आप इनको दोबारा मौका दे दीजिए। 3 इन्होंने गिनाए हैं, 7 और गिना दें। ना अभी समझ पाए हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मंगा लें, हम और 2 मिनट दे देंगे इनको। गजब बेइज्जती है। मुझे लगता है कि अब हमको आपको बीजेपी आरएसएस की बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देना चाहिए। जो भगवान राम के ना हुए, मंदिर के ना हुए, धर्म के ना हुए, किसान के ना हुए, पिछड़े दलितों के ना हुए, महिलाओं के ना हुए, वो किसके होंगे? सही पकड़े हैं। ये बीजेपी अपनी नाकामी
पोस्टरों के पीछे छिपाना चाहती है। अनुराग जी, आज सवाल ये है कि आपकी पार्टी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी जितनी देर से बीजेपी के प्रवक्ता बोले इंडिया गठबंधन के नेता ने देखो ये बोला, इंडिया गठबंधन के नेता ने ये बोला। भाई ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, इंडिया गठबंधन के नेता जो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन आपस में समझ लेगा, लेकिन आप सरकार में हैं, आप चिंता कीजिए। AQI 500 ऊपर पार है, जहरीली हवा है जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया, उसके बारे में आपको बोलना है प्रभु। ये नया भारत है। आपको बोलना अरावली किस तरह से बर्बाद करने पे आप तुले, उस जंगल को खत्म करने पे चुले जिससे हमारी कितनी असुविधाएं पैदा होंगी समाज के अंदर, उसके ऊपर आपको बोलना है प्रभु। कब सिरप में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से डुप्लीकेट कब सिर्फ बिक रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोगों की जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, इसके बारे में आपको बोलना है प्रभु। जब आप बोलना नहीं चाहते, वंदे मातरम बोलते हो, बिल्कुल हम सब वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन जिस माँ की वंदना की गई उस माँ के बारे में आप नहीं बोलना चाहते। उसका जंगल उजाड़ा जाए, फूल पत्ते उजाड़े जाए, हवा उसकी पॉल्यूटेड हो जाए, पानी खराब हो जाए, उसका पॉल्यूटेड पानी मिलने लग जाए, तो क्या भारत माता खुश होगी? उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। सत्ता में आप हैं और सवाल विपक्ष से होने लगता है कि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं तो लेने के देने पड़ गए। हम कह रहे हैं आपको जिम्मेदारी इस जनता की, सामने बैठी जनता युवाओं ने दिया है। किसानों ने भी आपको चुना होगा, आपको सत्ता में बैठाया, लेकिन आप किसान के बारे में क्या बोल रहे हैं? कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसान को तो काला कानून बनाते हैं, फिर किसान को धरने पे बैठना पड़ता है, और किसानों की मौतें होती हैं, उसके बाद काला कानून वापस करते हैं। युवाओं के रोजगार मांगने जाते हो तो लाठियों से स्वागत करते हो। ना युवाओं का सम्मान करते हो आप, ना किसानों का सम्मान करते हो, ना आप यहाँ पे हमारे देश का वातावरण को शुद्ध करना चाहते हो। लेकिन आप विपक्ष का नेता कौन कहता है इसके बारे में बात करते हैं? मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र है कहाँ पे? 150 सांसदों को पार्लियामेंट से आप निलंबित कर देते हैं, उसके बाद बिल पास करते हैं। यह है हुक्मरान जिसको आप कहानी सुना रहे थे। 150 चुने हुए सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल के आप बिल पास करते हो। ये नया भारत है। दूसरी, आधी रात को नोटबंदी, आपने कहा था नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि काला धन क्या नोटबंदी खत्म होने से आ गया वापस? कैमरा बंद कर। क्या यहाँ पे आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। और लॉकडाउन लगा देंगे, आधी रात को लॉकडाउन भी लग जाएगा। मतलब आपने क्या समझ रखा है देश को? इसको कहते हैं हुक्मरान, जिससे लोकतंत्र को कोई मूल्य नहीं होता। जो मन में आगे SIR करना है, आधी रात होता है, आपने क्या किया बिहार? एक सेकंड बीच में ना बोल। आपने क्या किया बिहार में? अचानक सरकार 11 साल से इनकी सरकार है, 2 महीने में SIR कर दो, 2 महीने में फटाफट कर दो। अरे भैया बिहार के लोग वाहन रोजगार भी करने जाते हैं, क्या 2 महीने वापस आ जाएंगे, अपना वोट बना लेंगे? ये बोलोगे जो जिसको बोलते हैं तानाशाही तरीके से देश चलाना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उसमें आप बोलने को तैयार नहीं। आग लगा दी। गौरव भाटिया का बोलती बंद कर दिया भाई साहब। इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है मेरे भाई, तो प्लीज 1 लाइक करके जाना मेरे भाई।